आवाज तो ना। गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. ते सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये आवाज येतो का माझा तुम्हाला? हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो माझा तुम्हाला? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा फक्त. My voice is very low. Okay, okay. Yes, sorry. Okay, wait, I'll fix it. Is it clear now? Now, please tell me. Is it clear and loud enough? ओके, चलो ठीक है। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, लेकिन पीसी शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। सो मे बी प्रेजेंटेशन दिखाते समय मेरा आवाज कट सकता है, तो मैं आपकी राय लेने के लिए फिर से वापस आऊंगा। सो प्लीज टेल मी दैट द प्रेजेंटेशन इज विजिबल नाउ एंड वॉइस इज ऑल्सो क्लियरली ऑडिबल। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दिख रहा है और मेरी आवाज भी आपको अच्छे से सुनाई दे रही है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो, अभी मैं मोबाइल से आपका क्लास ले रहा हूँ। सो मैं अभी देखने के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है, कि आपको मेरी आवाज आ रही है फिर नहीं आ रही है। अगर इन केस मेरी आवाज आना बंद हो जाए, तो आप लोग क्या कीजिए, कोई तो एक माइक ऑन करके मुझे बता देना, ठीक है। चलो, ओके। हमारा साइंस वन का सेकंड चैप्टर शुरू है, ठीक है। और आई थिंक इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड till yes, this is done. Yes, periodic trends in the modern periodic table. ये हमारा टॉपिक चल रहा है, बराबर। periodic trends in the modern periodic table, ये हमारा टॉपिक अभी हमको कंटिन्यू करना है, बराबर। सो आज प्लीज रीड दैट पैराग्राफ। ठीक है, आपने से कोई एक पैराग्राफ रीड करना चाहता है तो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो। वॉइस इज टू लो। सॉरी।
आवाज आ रही है अभी? Students, my voice is audible to you now? Please let me know. How is the one clearly? Am I audible now, students? Very low. Now please check. Okay. Am I audible now? Okay, just wait. Wait for a minute. ओके, अभी चेक करो स्टूडेंट्स, अभी अच्छे से आवाज आ रही है मुझे। आ रही है आवाज? जो को रिप्लाय द्या चॅट बॉक्स मध्ये. ऑलरेडी आपला उशीर झालेला आहे. यू लॉस्ट 12 मिनिट्स. बाकीच्यांनी पण पटापट आन्सर द्या. तन्वी बोलते की थोडासा ब्रेक होतो, लिटरली वॉइस ब्रेकिंग. Voice is clear now? Okay, that is what is expected. Now, chalo, let's start our lesson because we are already too much late. We are late
by 13 minutes. Okay. So chalo, I'm presenting my screen and I hope you are able to see the screen. ठीक है. So periodic table में modern periodic table ये हमारा टॉपिक चल रहा था. Correct. Everybody is agree with me कि यही हमारा टॉपिक चल रहा है. बाकी सब हमने देख लिया है, हमने पढ़ लिया है. बराबर. बराबर. Yes, चलो ठीक है. So when the properties of elements in a periodic period or a group of modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their observations. It is called periodic trends in the modern periodic table. ठीक है. जब हम modern periodic table की तरफ देखते हैं ना, तो जब उनके properties of elements in the period or group of the modern periodic tables are compared, उनके हम comparison करते हैं, तो हमें कुछ similarity देखना शुरू हो जाता है. ठीक है. We observe some variation with it, and these variations or these similarities we can say the periodic trends. ठीक है. तो वो कौन से periodic trends है वो हम लोग देखेंगे. In this standard we are going to consider the periodic trends in only three properties of elements, namely valency, atomic size and metallic and non-metallic character. ठीक है. तो अभी periodic trends को हमें तीन टाइप के देखने हैं. So first one is valency. You have learned in the previous stand that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. That is the valence electron. ठीक है. अभी वैलेंसी क्या होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. वैलेंसी क्या होती है आपको अच्छे से पता है. अभी मेरा नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छे से है. So if the still voice is breaking, then the problem should be at your side. Okay. So please आप लोग चेक कीजिए. और मुझे लगता है कि मेरा वॉइस या फिर मेरा नेटवर्क अभी फिलहाल ठीक है. एवरीबॉडी इज एग्री विद मी. ठीक है. मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है आपको. प्रेजेंटेशन अच्छे से दिख रहा है. चेक कीजिए. अच्छे से आइए बाकी लोग रिस्पॉन्स दीजिए. Voice is clear? Yes. Voice not clear. Voice is breaking. See, voice is low. Okay, wait. अभी देखो स्टूडेंट्स. हाउ अबाउट वॉइस नाउ. अभी वॉइस अच्छे से आ रहा है. क्लियरली आ रहा है वॉइस. नाउ क्लियर. ओके. चलो. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं. पीरियोडिक ट्रेंड्स देख रहे हैं. ठीक है. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में पहला जो ट्रेंड है दैट इज वैलेंसी. So I think I need not to tell you what exactly valency means. Valency मतलब क्या होता है मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये पिछले स्टैंडर्ड्स में सीख चुके हैं. लेकिन वैलेंसी जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड किस तरह से है ये हम इस स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं. बराबर. तो देखो. So what is the relationship between electronic configuration of an element and its valency? The atomic number of beryllium is 4 while ठीक है. think about it वाले जो क्वेश्चन है I think these questions have been eliminated from your syllabus, so we are not going into it. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेट हुए हैं. बराबर. Just give me another minute. चलो ठीक है. तो अभी वैलेंसी जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड किस तरह से हुआ. ठीक है. पीरियोडिक ट्रेंड किस तरह से हम उसे कह सकते हैं वैलेंसी को. अगर हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है. ठीक है. जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है उनकी वैलेंसी कम है. ठीक है. जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में चले जाएंगे देन वी विल फाइंड कि
उन एलिमेंट्स की व्हॅलन्सी बढ़ रही है. ठीक आहे, म्हणजे आपला जो मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आहे त्याच्या लेफ्ट साइडला जे एलिमेंट्स प्लेस केलेले आहेत त्या एलिमेंट्सची व्हॅलन्सी कमी आहे. आणि जसजसं आपण राईट साइडला मूव्ह करू, बरोबर, आपण शिकलोय मागच्या मला वाटतं मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय की जसजसं आपण राईट साइडला मूव्ह करू तस तसं त्या एलिमेंट्सची जी व्हॅलन्सी आहे ती इन्क्रीज होत जाते, बरोबर. आणि ऍट द एंड ऑफ पिरियोडिक टेबल म्हणजे सगळ्यात शेवटचा जो ग्रुप आहे 18th ग्रुप, त्याच्यामधले जे एलिमेंट्स आहेत दे आर केमिकली इनएक्टिव्ह. ठीक आहे, म्हणजे दे आर इनर्ट गॅसेस. त्यांची व्हॅलन्सी काय आहे? 0 आहे. म्हणजे त्यांच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि त्यांची जी आउटर मोस्ट शेल आहे ती कंप्लीट आहे, त्यामुळे त्यांची व्हॅलन्सी 0 आहे. ठीक आहे. आणि जर आपण फर्स्ट ग्रुप बघितला तर फर्स्ट ग्रुप मध्ये सोडियम हा ऍटम किंवा सोडियम हा आपल्याला एलिमेंट बघायला मिळेल. ठीक आहे, तर सोडियमची व्हॅलन्सी काय आहे? सोडियमची व्हॅलन्सी इज 1. ठीक आहे, सोडियम इथे आपण बघू शकतो की सोडियमचा जो atomic नंबर आहे दॅट इज 11. सो दॅट देर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम, बरोबर. 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम. सो द व्हॅलन्सी ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 1. ठीक आहे, पण जसं जसं मी आता राईट साइडला शिफ्ट होणार. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल मॅग्नेशियम. आता मॅग्नेशियम मध्ये त्याच्या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, मैग्नीशियम में उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो वैलेंसी इज इंक्रीजिंग एज वी गो टू द राइट साइड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, नाउ द second topic, atomic size. You have seen in the previous standards that size volume is a fundamental property of matter. The size of an atom is indicated by its radius. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell. ठीक है, atomic radius is expressed in the unit picometer, which is smaller than nanometer. That is 1 picometer is equals to 10 raised to the power minus 12 meters. Some elements and their atomic radii are given here. ठीक आहे, आता सेकंड जो ट्रेंड आहे पिरियोडिक टेबलचा सेकंड ट्रेंड आहे दॅट इज ऍटॉमिक साईज. नाउ व्हॉट एक्झॅक्टली इज ऍटॉमिक साईज? ऍटॉमिक साईज म्हणजे काय? म्हणजे त्या ऍटमचा व्हॉल्यूम. मग आपण तो व्हॉल्यूम कसा मेजर करणार? हाऊ वी आर गोइंग टू मेजर दॅट व्हॉल्यूम ऑफ अ atom or size of an atom? So the size of atom is indicated by its radius. ठीक है, atom is kind of a sphere. Voice is not clear. Voice is not clear. Yes, voice is clear. Yeah, good. चलो ठीक है. So okay, so how we denote or how we indicate the volume or size of an atom? It is indicated by its radius. ठीक है, मतलब atom is kind of a sphere, बरोबर. atom जो असतो तो एक प्रकारचा स्पेअर असतो. सो जशी रेडियस इन्क्रीज होणार तस तसं ऍटमची जी साईज आहे किंवा व्हॉल्यूम आहे ती इन्क्रीज होणार. ठीक आहे, सो द ऍटॉमिक साईज इज indicated by its radius and the unit or the measurement of radius is expressed in the unit picometer. Okay, picometer, which is smaller than nanometer. So nanometers का notation तुम्ही बघणार और या फिर आप नैनोमीटर का notation देखेंगे, then you will find कि 1 nanometer is equals to 10 raised to the power minus 9 meters. बराबर. सो पिकोमीटर जो है वो नैनोमीटर छोटा रहता है. छोटा क्या रहता है? मिलीमीटर. उसके बाद में क्या रहता है? माइक्रोमीटर. उससे छोटा रहता है नैनोमीटर. और सबसे छोटा नहीं बोल सकते, या फिर नैनोमीटर से छोटा जो है दैट इज पिकोमीटर. ठीक है, तो बी सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडी आर गिवन हियर. ठीक है, अभी कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनकी दी गई है, एटॉमिक रेडियस दी गई है. ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस है 66 पिकोमीटर्स. ओके, बोरॉन की एटॉमिक रेडियस है या फिर रेडियस है 88 पिकोमीटर. कार्बन की है 77.
N फॉर नाइट्रोजन की है 4, B फॉर बेरिलियम की है, सॉरी बेरियम की है 111 एंड लिथियम की है 152. Okay, so these are the radius. So clearly we can see the radius of or the size of lithium atom is more than twice of than that of that of oxygen. ऑक्सीजन का जो atom उससे कई ज्यादा या फिर ट्वाइस से भी ज्यादा साइज जो है किसके एटम की है, लिथियम के एटम की है. You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. ठीक है. The reason behind this is as follows: going from left to right within the period, the atomic number increases by one, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electrons get added to the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent, and thereby the size of atom decreases. Sorry. Now see, very interesting concept. ठीक है. अभी आपको ग्रुप्स पता है और पीरियड्स पता है. ठीक है. तो अभी मुझे बताइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है और कितने पीरियड है, बताइए. Please write it in the chat box. How many groups are there and how many periods are there in the modern periodic table? चलो जल्दी लिखो. आपको लिखना है तभी तो समझ में आएगा. How many periods or how many groups? अरे भाई, yes, periods are 7 and groups are 18. करेक्ट. तन्वी ने करेक्ट आंसर दिया है. भैरवी ने करेक्ट आंसर दिया है. बाकी लोग, आपको आंसर आता नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? लावण्य ने भी आंसर दिया है एंड योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है. जो कॉलम रहते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं, जो रोज रहते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं. ठीक है. तो अभी हम कोई भी एक पीरियड ले लेते हैं. ठीक है. सो पीरियड में हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो क्या होता है, एटम की साइज डिक्रीज होती है. ठीक है. क्यों डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, ये भी आपको हमको सीखना या फिर समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. व्हाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स. अभी कोई भी एक पीरियड उठा के देख लो. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लेता हूं, चलो हम अभी हमने कौन सा पीरियड ले लिया, यहाँ पे हमने लिया सेकेंड पीरियड. ठीक है. सेकेंड पीरियड में पहला एटम है लिथियम, दूसरा एटम है बेरिलियम, तीसरा एटम है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन सा है, फ्लोरीन एंड नियॉन. ठीक है. तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी साइज जो रहेगी या फिर सबसे बड़ा एटम जो रहेगा वो रहेगा लिथियम, और सबसे छोटा जो रहेगा वो रहेगा नियॉन. ठीक है. क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है. वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड इट. कि भाई अभी एक पीरियड में ये दो एलिमेंट्स है. ठीक है. अभी इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेम रहेगी. ये तो आपको पता है ना कि जो भी मतलब दो एलिमेंट अगर एक ही पीरियड में है तो उनके जो शेल्स रहेंगे, शेल्स अराउंड न्यूक्लियस, वो सेम ही रहेंगे. बराबर. लिथियम के जो शेल्स है वो भी दो शेल्स रहेंगे. लिथियम के लिए 2 शेल्स रहेंगे, बेरियम के लिए भी बेरिलियम के लिए भी 2 शेल्स ही है, नियॉन के लिए भी 2 ही शेल्स है. बराबर. 2 शेल्स आर देयर सराउंड द न्यूक्लियस, बट स्टिल द साइज ऑफ एटम वेरीज. लिथियम की साइज जो है वो बड़ी है और नियॉन की छोटी है. क्यों है ये आपको समझना है, मैं आपको समझाऊंगा, और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आपने मुझे बताना है. ठीक है. अभी देखो लिथियम का अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहली शेल में जाएंगे 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल रहेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. यहां तक सब कुछ समझ में आया कि लिथियम के पहले शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरी शेल जो कि आखिरी शेल भी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में है तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे,
if there are 3 electrons in the lithium, so how many protons are going to be there in the nucleus of lithium? बताओ मुझे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन्स 3 रहेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 ही प्रोटॉन्स रहेंगे तन्वी, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स नहीं रहेंगे। यस, तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, बराबर। सो ये जो तीन तीन प्रोटॉन्स है वो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं उसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स यहाँ पे 3 ही है, इसलिए एनर्जी जो है वो थोड़ी सी उनमें कम है, ठीक है। तो वो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो खींचाव जो रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन नियॉन की अगर हम बात करेंगे तो नियॉन में पहली कक्षा में या फिर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन के एटम में रहते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर? अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन में तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? समझ में आ रहा है? आप क्लियरली लिख दो चैट बॉक्स में कि सर वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। 10 रहेंगे प्रोटॉन्स, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन्स रहेंगे नियॉन के शेल में, नियॉन के न्यूक्लियस में, शेल में नहीं। शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं। तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में है तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उनका जो पावर रहेगा, जो वो खिंचाव रहेगा, वो कैसा रहेगा एज कंपेयर टू लिथियम? वो ज्यादा रहेगा, बराबर। वो ज्यादा फोर्स से उन इलेक्ट्रॉन्स को उनकी तरफ खींचेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि वो ज्यादा ज्यादा फोर्स से उनकी तरफ खींचेंगे, प्रोटॉन की तरफ। इसकी वजह से जो है वो एटम की साइज छोटी होगी, ठीक है। उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, सो द रेडियस और द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल और स्मॉलर, ठीक है, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से पीरियड में हम जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटम की साइज जो है वो डिक्रीज होती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से डिक्रीज होती है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, नो, फ्रैंकली? समझ में आया तो यस, अगर नहीं आया तो नो, ठीक है। चलो, सबने यस लिखा है, इसका मतलब सबको समझ में आया है कि क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नाउ you will find that while going down a group the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group a new shell is added, therefore the distance between the outermost electrons and the nucleus goes on increasing. As a result of this the atomic size increases in spite of increasing nuclear charge. अभी ग्रुप में बोलना है, ठीक है। तो पीरियड में हम जैसे पीरियड के जो रहेंगे उनकी एटॉमिक साइज कम रहेगी एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स इन द सेवेंथ पीरियड, ठीक है। सेवेंथ पीरियड में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी एटॉमिक साइज लार्ज रहेगी। व्हाई? बिकॉज हम मोर ऑफ शेल्स, ठीक है, दे हैव मोर नंबर ऑफ शेल्स, दैट्स व्हाई देयर साइज इज गोइंग टू बी बिगर, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो द नेक्स्ट ट्रेंड इज metallic and non-metallic characters. Sorry, it is seen that the metal elements, magnesium, are towards the left. The non-metallic elements such as sulfur, chlorine, are towards the right. The metalloid elements, silicon, lies between these two types. A similar pattern is also observed in the periods. ठीक है, तो अभी मेटलिक कैरेक्टर किस तरह से ऑब्जर्व रहे हैं हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल की। अभी हमारे मॉडर्न तो लेफ्ट साइड में है, वो हमें सारे तो उनमें अच्छे से जो मेटल्स है, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस तरह के मेटल्स एकदम लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो
नॉन मेटल्स है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते ही है, वो हमें राइट साइड में दिखाई देंगे मॉडर्न पीरियोडिक ऑब्जर्वेशंस. It is seen that the zigzag line separates the metal from non-metals in the periodic table. Elements appear to have arranged in such a way that metals are on the left side of the line, non-metals on the right side of the metals are along the border of this line. How? ठीक है, देखो अभी ये हमें सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो ऑरेंज कलर में लाइन दिख रही है ना, जिगजैग लाइन के जो है, जो कि थोड़े से ब्लूइश कलर में दिखाए गए, दे आर मेटल्स. एंड जो यहाँ पे ऐसा ग्रे कलर में जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस कलर में जो है वो है नॉन मेटल्स. और थोड़े से लाइट ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं वो उस लाइन के अराउंड दे आर मेटलॉइड्स या फिर सेकंड जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सेपरेशन है जो हमें देखने को मिल रहा है मॉडर्न पीरियड, वो कुछ किया गया है या फिर वो ऑटोमेटिकली वो उस तरह का पैटर्न तैयार हुआ है. तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न है ये जानबूझ के नहीं किया. ठीक है, जिन्होंने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया है, उन्होंने क्या किया है, सिंपली अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर दे हैव सॉर्टेड द एलिमेंट्स. ठीक है, जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे है उनकी सॉर्टिंग की गई है. तो उस सॉर्टिंग की वजह से ये पैटर्न जो है ऑटोमेटिकली फॉर्म हुआ है. ठीक है, वो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल्स रहेंगे, मेटल्स रहेंगे, और उस जिगजैग लाइन जो दे आर metalloids, or we can say they are semiconductors. Voice is breaking. Voice is breaking. Is it still breaking? No. ठीक है, तो मेटल्स का क्लासिफिकेशन, मेटलॉइड्स का क्लासिफिकेशन और नॉन मेटल्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ऑब्जर्व किए जाते हैं ये हमने अभी देखा. ये आप सबको समझ में भी आ चुका होगा कि वो जिगजैग लाइन है वहां पे एक, उसके लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में नॉन मेटल्स है, और उसके सराउंडिंग उसको टच करते हुए जो दिख रहे हैं दैट दे आर मेटेलॉइड्स. ठीक है, सो वी आर लुकिंग फॉर द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो अभी मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोल रहा हूं. कौन पढ़ना चाहेगा जल्दी से अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में, मैं उसको बोलूंगा पढ़ने के लिए. चलो लिखो अपना नाम. पवार. चलो ठीक है पवार, टर्न ऑन योर माइक, प्लीज टेल योर नेम टू एवरीवन एंड स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ. पवार, पवार टर्न ऑन योर माइक क्विकली, डोंट वेस्ट योर माइन एंड अदर्स टाइम. चलो ठीक है, माइक ऑन कर लिया आपने, गुड. प्लीज टेल योर नेम. पवार आपकी आवाज नहीं आ रही है. प्लीज टेल योर नेम. ओके, योर नेम इज कीर्ति. ठीक है कीर्ति, चलो पढ़ना शुरू करो. अभी मैं आपको पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, चलो पढ़ो. दिखाई दे रहा है अच्छे से, पढ़ो. Yes, लेट अस कंपेयर से Let us, पढ़ना है आपको. yes. Let us compare the characteristics, chemical properties of metals and non-metals. It is seen from the chemical formulae of simple ionic compounds that the cation in, in them is formed from a metal, while the anion from a non-metal. From this, it is understood that metal atoms have a tendency to form a cation by losing its valence electron. This property is called electropositivity of an element. On the other hand, an atom of a nonmetal has a tendency to form an anion by accepting electrons from outside into its valence shell. Okay. We have ठीक है, धीरे धीरे already पढ़ो. seen that ions We have already seen that ions have a stable electronic configuration of a noble gas. How is the ability to lose or accept electrons?
in the valency shell determined. All electrons in an atom are held by the attractive force exerted on them by the positively charged nucleus. Electrons in the inner shells lie in between the valency shell and the nucleus. Because of their presence of the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valency electrons is somewhat less than the actual nuclear charge. Thus, the number of valence electrons in metals is small 1, 2, 3. Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small. As a combined effect of these two factors, metals have tendency to valence electrons to form cations having a stable noble gas configuration. This tendency of an element called electropositivity is the metallic character of that element. Okay, very good, Kirti. Very good. Chalo, ठीक है. Now turn off your mic. Now see, let us compare the characteristic केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, अभी मेटल की और नॉन की प्रॉपर्टीज क्या है कि मेटल जो है, मेटल के आउटर मेटल को अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो मेटल करना पड़ता है जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद में जो है मेटल के, उनको कहा जाता है आयंस. ठीक है, आयन. फ्रॉम दिस इज इट इज अंडरस्टूड दैट मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उनका आयनाइजेशन होता है या फिर आयन बनता है, तो उस आयन को हम कहते हैं कैटायन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन एनायन. ठीक है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और जो आयन फॉर्म होता है उसे हम एनायन कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो ये दैट इज सोडियम के में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम मेटल. ठीक है, और क्लोराइड, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज बाय द सोडियम. ठीक है, सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम का जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, या फिर उसका जो आयन बना उसे हम कैटायन कहेंगे. और वो क्लोरीन का जो एटम एक सॉरी उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसका भी ऑक्टेट हो गया. ठीक है, तो क्लोरीन पे रहा नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे रहा पॉजिटिव चार्ज. सोडियम इज कॉल्ड एज कैटायन एंड क्लोरीन इज कॉल्ड एज एनायन. ठीक है, इस तरह से मतलब देखोगे कि क्लोरीन जो है दैट इज नॉन मेटल. ठीक है, सोडियम जो है दैट इज मेटल. वो मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, और वो जो नॉन मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन लिया. तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है. All the electrons in any atom are held by the attractive force exerted on them by the positively charged nucleus. अभी मैंने पिछले कुछ मिनट में ये आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस, दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस फोर्स एक्सर्ट करता है उनपे, फोर्स वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचता रहता है. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, उनकी एटॉम्स है, और उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कम है. इसका मतलब कि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी कम है, और जो खिंचाव वाला फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो लेस. ठीक है,
तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाता है, ठीक है, क्योंकि पे कम फोर्स, वो जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है मेटल का, उस पे न्यूक्लियस जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो इसकी वजह से मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, और जो नॉन मेटल से वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी ज्यादा रहेंगे, और वो जो ज्यादा प्रोटॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाते, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। Thus, the number of valence electrons in metal is small, 1 to 2. Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small. As a combined effect of these two factors, metals have a tendency to lose the valence electrons to form cations having a stable noble configuration. This tendency of element is called electropositivity in the metallic character of that element. तो अभी 3 ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसका एनायन बनेगा, ठीक है। सो उसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमें नॉन मेटल्स मिलेंगे, यानी कि एलिमेंट्स में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल डिक्रीज, सो एंड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे हम राईट साइड में, जसं जसं आपण उजव्या साईडला जाऊ तसं तसं मेटॅलिक कॅरेक्टर पण कमी होणार, कारण की राईट साईडला जे आहेत ते नॉन मेटल्स आहेत, बरोबर। तर हे ऑब्झर्वेशन्स आपण कन्सिडर करू शकतो वाईल ऑब्झर्विंग द मॉडर्न पिरियडिक टेबल। आता हे आपण ग्रुप्स साठी बघितलं, बरोबर, ग्रुप साठी बघितलं। आता पिरियड साठी काय आहे, पिरियड साठी जसं जसं आपण वरून खाली येऊ, ऍज वी कम फ्रॉम अपसाइड टू डाउन साइड, देन द इंक्रीजिंग atomic radius काय होणार, इंक्रीज होणार, ऑब्विसली काय इंक्रीज होणार, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, जास्त नंबर ऑफ शेल्स कशा जास्त आहेत त्यामुळे रेडियस पण जास्त होणार, बरोबर। द सेकंड वन इज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी अँड नॉन मेटेलिक कॅरेक्टर्स। आता तुम्ही जर बघणार तर ह्या मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये जे नॉन मेटल्स आहेत ते खूपच कमी आहेत, ते राईट साइडला आहेत, राईट कॉर्नरला आहेत, बाकीचे जे आहेत दे आर मेटल्स। सो ऍज वी कम फ्रॉम upside to downside, then the electronegativity and non-metallic characters are gonna decrease, increasing electropositivity and metallic character, vice versa। म्हणजे जे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी होतीये इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढणार, इन्क्रीज होणार, बरोबर। तर आय होप तुम्हाला हे जे 2-3 पॉइंट्स आहेत ते एकदम व्यवस्थित क्लिअर झाले आहेत। एकदा हे 3 4 6 पॉइंट्स आहेत, देयर आर 6 पॉइंट्स, so you all of you please read those 6 points, and if you have any kind of doubt in any point, so please ask me, I will explain again, because this is very important to understand the modern periodic table, ठीक है। So I'm coming back to the chat box, and if you have any kind of doubt you can put it in the chat box। चलो यू हैव एनी डाउट कि हम राइट साइड से लेफ्ट में जाते हैं तो ये क्यों डिक्रीज होता है, वो क्यों इंक्रीज होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है। और देखो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अभी समझ में आएगा भी, लेकिन अगर आप इसको 2 महीने बाद अगर पढ़ेंगे सो यू विल फॉरगेट इट, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। आपको ये रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, मतलब आपने बुक ले लिया और आप पढ़ रहे हो चैप्टर, सो इससे नहीं होगा, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। कि जिस तरह से मैंने बताया ना आपको कि देखो लेफ्ट साइड में जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोटॉन्स कम रहते हैं, प्रोटॉन्स कम रहने की वजह से खिंचाव कम रहता है, फोर्स कम रहता है, इसकी वजह से उनका जो साइज रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसकी वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, और प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से खिंचाव या फिर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे बिकॉज ऑफ
positively charged protons, that will also increase. Okay, so that's why the volume or the radius of that atom decreases. ये आपको इस तरह से इमेजिन करना है, ठीक है। ये आपको रिवीजन इज दिस, ओनली रीडिंग इज नॉट द रिवीजन, ठीक है। आपको कंसेप्चुअली अगर आप इस कोई भी कंसेप्ट को अगर आप 3-4 बार अच्छे से कंसेप्चुअली रिवाइज करते हैं ना, तो आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपने अच्छे से सब कुछ समझ लिया कंसेप्चुअली, रिवाइज करते वक्त भी सब कुछ कंसेप्चुअली समझ लिया, तो आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल रख दिया ना, तो आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में आप सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग की काम की भी नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सबको अच्छे से कंसेप्चुअली समझ में आया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्यों करते हैं, प्रोटॉन्स ऐसा क्यों करते हैं, साइज बड़ी क्यों होती है, रेडियस छोटी क्यों होती है, राइट से लेफ्ट क्यों जाते हैं, मेटल्स लेफ्ट साइड में क्यों है, नॉन मेटल्स राइट साइड में क्यों है। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज गेट इट क्लियर दिस नाउ, ठीक है। वो डाउट अभी क्लियर करो आप लोग, क्योंकि आप जब खुद से पढ़ाई करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सो प्लीज गेट योर ऑल डाउट्स क्लियर। अभी यहाँ पे आपको क्लास खत्म करना है, इसलिए नो डाउट लिख दोगे आप। लेकिन आपको अगर सच में समझ में नहीं आया है, सो यू हैव टू पुट सर मुझे ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आप इसको अलग तरीके से समझाइए, ठीक है, सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए। सो इट्स अप टू यू, ठीक है। आपको समझ में आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया है, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वो आपने मुझे पूछना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट नहीं है, एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट आई एम आस्किंग फॉर, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछो, कोई भी, एनी डाउट, नॉट ओनली द डाउट विच वी हैव कवर्ड इन द दिस लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर में जो हुआ उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव नो डाउट देन प्लीज राइट नो डाउट एंड वी विल मूव अहेड। चलो लिखो। चलो भैरवी ने तो लिखा नो डाउट। ठीक है, चलो चलो, ठीक। The periodic trend in the metallic character of elements is clearly understood from their position in the modern periodic table. Let us first consider the metallic character of elements belonging to the same group. While going the group, a new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electrons. This resulting in lower and effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electrons. As a result of this, the tendency of the atom to lose electrons increases. Also, the penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electrons. The penultimate shell is complete octet. Therefore, the resulting cation has a special stability. Due to this, the tendency of atom to lose electrons increases further. The metallic character of an atom is its tendency to lose electrons. Therefore, the following trend is observed. The metallic character of elements increases while going down the group. While going from left to right within a period, the outermost shell remains the same. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing and the effective nuclear charge goes on increasing. As a result of this, the tendency of atom to lose valence electrons decreases within a period from left to right. अभी ये दो पैराग्राफ में जो दिया है वो मैंने सब कुछ अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है, कि किस तरह से उनके शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगी और
बाकी सारी चीजें भी कि किस तरह से मेटल्स की शेल्स रहती है, नॉन मेटल्स की शेल्स रहती है. बट आई डोंट थिंक आई नीड टू elaborate it again. The two factors, namely the increasing nuclear charge and decreasing nuclear radius as we go from left to right within a period, are responsible for increasing the effective nuclear charge. Therefore, the valence electrons are held with greater and greater attractive force. This is called electronegativity of an atom. Due to increasing electronegativity from left to right within a period, the ability of atom to become anion by accepting outside electrons goes on increasing. The tendency of an element to form anion or the electronegativity is the non-metallic type of an element. So it is very clear that what is electropositivity, what is electronegativity, ये आप लोगों को अच्छे से आई होप समझ में आ गया है. ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसके आंसर्स देना है. ठीक है, चलेगा? चलो ठीक है, तो मैं जाता हूं अभी मॉडर्न पीरियडिक. ठीक है, पहले मुझे देखने दो कि हमारा कितना रहा है. ठीक है, हमारा एक ही पैराग्राफ रहा है. सो विल कंप्लीट इट एंड देन विल गो टू द क्वेश्चंस. ओके, द ग्रुप 17 contains a member of halogen family. All of them have a general formula. X2 a gradation is observed in their physical state down the group. Thus fluorine F2 and chlorine L2 are gases. Bromine Br2 is a liquid while iodine I2 is a सॉलिड. तो ग्रुप 17 में जो फैमिली दिख रही है हमें एक, वो हेलोजन फैमिली है और ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो उनका जो ग्रेडेशन रहेगा उनकी फिजिकल स्टेट का, वो चेंज होता दिखाई दे रहा है. किस तरह से चेंज हो रहा है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड. तो ये जो ग्रेडेशन है हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अच्छे से देखने को मिलेगा. देख लो. चलो, ये एफ ब्लॉक में जो है वो हेलोजेंस जिन्हें हम कह सकते हैं. तो माय क्वेश्चन इज नाउ ऑब्जर्व द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आंसर माय क्वेश्चंस. प्लीज टेल मी. अभी यहाँ पे आपको फ्रांसियम दिख रहा है, फ्रांसियम दिख रहा है टू द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर डाउन साइड फ्रांसियम है. और आपको राइट साइड में ऊपर से तीसरे पीरियड में या फिर तीसरे पीरियड में राइट मोस्ट साइड में अर्गॉन दिखाई देगा. ठीक है, फ्रांसियम और अर्गॉन. ठीक है, दो एलिमेंट्स दिखाई दिए, फ्रांसियम और अर्गॉन. तो आपने मुझे बताने हैं कि फ्रांसियम की रेडियस ज्यादा है या फिर अर्गॉन की रेडियस ज्यादा है. रेडियस ऑफ फ्रांसियम इज मोर और अर्गॉन इज मोर. फ्रांसियम की ज्यादा है फिर अर्गॉन की ज्यादा है? बताओ, विच एलिमेंट इज हैव फ्रांसियम की रेडियस ज्यादा है? फ्रांसियम की रेडियस ज्यादा है. क्यों ज्यादा है रेडियस? व्हाई रेडियस इज मोर ऑफ फ्रांसियम देन अर्गॉन? व्हाई? बताओ क्यों? बिकॉज इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है. ठीक है, ड्यू टू नॉट ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स फ्रांसियम में ज्यादा रहेंगे तो उसकी रेडियस भी ज्यादा रहेगी. ठीक है, तो फ्रांसियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है या फिर अर्गॉन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल रहा हूं मैं. किसकी ज्यादा है? फ्रांसियम की ज्यादा है या फिर अर्गॉन की ज्यादा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रांसियम की ज्यादा है, करेक्ट. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट की ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट AR, दैट इज अर्गॉन. ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अर्गॉन इज मोर एज कंपेयर टू फ्रांसियम. अभी मुझे बताओ, इन दोनों में से मेटल कौन सा है? फ्रांसियम है. FR लिखेगा तो भी चलेगा, फ्रांसियम है. और नॉन मेटल कौन सा है? AR है, अर्गॉन है, करेक्ट. यस, सो दिस इज हाउ इट इज.
अभी मुझे बताओ, मैं एक एलिमेंट आपको बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर मेटलॉइड है। बताओ अभी। अब मैं आपको बताता हूं। थर्ड पीरियड में, देखो थर्ड पीरियड देख रहे हो, लेफ्ट से पांचवा एलिमेंट देखो, वो है सिलिकॉन। ठीक है, लेफ्ट से पांचवा एलिमेंट थर्ड पीरियड में, जिसका की नाम है सिलिकॉन, वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल, और इट इज अ मेटलॉइड। बताओ। इट्स अ मेटलॉइड, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। ठीक है, तो अभी सिलिकॉन के ही साइड में देखो एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट दिखाई देगा। सो व्हाट इट इज, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम इज अ मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम इज मेटल, मेटल। अभी हम एल्यूमिनियम को और सिलिकॉन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा रहेगी या फिर सिलिकॉन की ज्यादा रहेगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी? एल फॉर एल्यूमिनियम की ज्यादा रहेगी, बराबर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी? किसकी ज्यादा रहेगी? सिलिकॉन की ज्यादा रहेगी। अभी मुझे बताओ रेडियस किसकी ज्यादा है, एल्यूमिनियम की ज्यादा है या फिर सिलिकॉन की ज्यादा है? रेडियस, आई एम आस्किंग अबाउट रेडियस। चलो, किसकी ज्यादा है रेडियस? एल्यूमिनियम की रेडियस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है रेडियस एल्यूमिनियम की? क्यों ज्यादा है रेडियस एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम की रेडियस क्यों ज्यादा है, ये मुझे कोई माइक ऑन करके भी बताना चाहता है तो अपना नाम लिखो और बता दो। हम हमारा सेशन कंक्लूड करेंगे। इट्स अप्रोक्सीमेटली 9। ठीक है, हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, इसलिए हम वी विल बी टेकिंग 5 मोर मिनट्स। चलेगा ना सबको? 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो चलेगा ना? कैन वी टेक 5 मोर मिनट्स? ओके, चलो ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी ने, एक ने माइक ऑन करना है और मुझे बताना है कि एल्यूमिनियम की रेडियस क्यों ज्यादा है। कंसेप्चुअली बताना है, कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। देखो अभी आप, मैं आपसे जो है चैट बॉक्स में रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे आप बोल के दिखाइए। गलत हो गया, नो इश्यू, आपको करेक्ट करने के लिए मैं हूं, आपको मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन आपने ट्राई करना है कि कंसेप्ट किस तरह से समझा जाता है। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको समझना चाहिए। अभी किसको मैं एक चांस दे रहा हूं आपको, आपकी कंसेप्ट बेटर करने का। कौन चांस लेना चाहेगा? कौन, कौन मौके पे चौका मारेगा? बताओ मुझे। चैट बॉक्स में नाम लिखो और कंसेप्चुअली मुझे समझाने की कोशिश करो, सबको समझाने की कोशिश करो कि एल्यूमिनियम की रेडियस क्यों ज्यादा है। आप एक बार दूसरों को समझाएंगे, आप जिंदगी भर वो बात भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने यहाँ पे क्लास में सबको समझाया, माइक ऑन करके सबको समझाया, सो यू विल नॉट नीड टू स्टडी दिस टॉपिक एनी मोर। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिकली, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो बताओ कौन समझाएगा? कोई तो नाम लिखो, ट्राई तो करो। देखो गलत हो गया तो गलत हो गया, नो इशू। गलत होना इज नॉट अ बैड थिंग। क्वेश्चन समझ में आया? एल्यूमिनियम की रेडियस क्यों ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन? देखो इसमें मुझे आप ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना, कितने किसमें इलेक्ट्रॉन्स है ये भी नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, सिर्फ आपने कंसेप्ट बताना है। देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर आता है, लेकिन फिर भी आप देने से कतरा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपने आंसर देना, देने का ट्राई तो करना है ना। चलो, देखो अभी आप लोग अगर नाम नहीं लिखोगे ना तो मैं खुद से किसी को बोलने को बोलूंगा। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर बताना ही पड़ेगा। चलो, ओके ठीक है। ओके, मेहता जी, मेहता जी, इसकी एल्यूमिनियम की रेडियस ज्यादा है, लेकिन क्यों है भाई? अरे ट्राई तो करो कोई। चलो अभी मैं वन बाय वन सबको पूछूंगा। किसने आंसर दिया ही नहीं है, मुझे चेक करने दो एक बार।
ठीक है, दीप वेदक, आपने अपना आपका माइक ऑन करना है, चलो माइक ऑन करो। कर लिया माइक ऑन? हाँ हाँ ठीक आहे. तो अभी मुझे बताओ, मराठीत सांगितलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही, किंवा इंग्लिशमध्ये कुठल्याही भाषेमध्ये तुम्हाला जसं कम्फर्टेबल आहे तसं. मला सांगा, ॲल्युमिनियमची रेडियस जास्त आहे की सिलिकॉनची रेडियस जास्त आहे? ॲल्युमिनियम. बरोबर, ॲल्युमिनियमची रेडियस जास्त आहे. मग आता का जास्त आहे हे आपल्याला बाकीच्यांना समजून सांगायचं. ठीक आहे, तर कसं समजून सांगणार बघा. बघा, दीप दीप तुम्हाला समजून सांगणार, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं हा. आणि दीप किती चांगल्या प्रकारे समजून सांगतो ते बघा. दीप, हे बघ, ॲल्युमिनियमचे जे आहेत, ॲल्युमिनियमचे जे शेल्स आहेत त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन्स हे सिलिकॉन मध्ये जितके इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत. ठीक आहे, ॲल्युमिनियम मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत, ॲल्युमिनियम मध्ये इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत कशापेक्षा? सिलिकॉन पेक्षा. सांग बाकीच्यांना, की सगळ्यांना सांगायचं की ॲल्युमिनियम मध्ये सिलिकॉन पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन्स असतात. सांग सगळ्यांना. ॲल्युमिनियम मध्ये सिलिकॉन पेक्षा सिलिकॉन कमी इलेक्ट्रॉन्स असतात. कमी इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग इलेक्ट्रॉन्स कमी असतात म्हणून प्रोटॉन पण कमी असणार न्यूक्लियस मध्ये. सर तुमचा आवाज कट होतोय, ऐकलं नाही. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. आय विल रिपीट. इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत म्हणून प्रोटॉन्स पण कमी असणार. इलेक्ट्रॉन्स कमी असल्यामुळे प्रोटॉन्स पण कमी असतात ॲल्युमिनियम मध्ये. मग प्रोटॉन्स कमी असल्यामुळे फोर्स जो एक्झर्ट होतो इलेक्ट्रॉन्सवर तो पण कमी असणार. फोर्स एक्झर्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो लेस. फोर्स एक्झर्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, बोल. फोर्स एक्झर्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो लेफ्ट. इज ऑल्सो लेस. मग त्यामुळे फोर्स कमी असल्यामुळे रेडियस जास्त असणार. सिलिकॉन मध्ये फोर्स जास्त आहे म्हणून रेडियस कमी असणार. मग रेडियस कमी म्हणून फोर्स जास्त, फोर्स कमी म्हणून रेडियस जास्त. फोर्स कमी असतो म्हणून रेडियस जास्त असते. हा ठीक आहे, बघा किती व्यवस्थित त्याने समजून सांगितलं. आणि आपल्या आता एक्स्ट्राचे 5 मिनिट पण झालेले आहेत. सर ऍज वी गो, ठीक आहे, रेश्मा मेहता यांनी, दीप तू तुझं माईक बंद करू शकतोस, हा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. व्हेरी गुड. हा, खूप चांगल्या प्रकारे तू समजून सांगितलंस. Sir, as we go from left to right, electron and proton increase by 1, but number of shell remains the same. Proton attract the shells, therefore as we go from left to right, atomic radius decreases. किती व्यवस्थित बघा यांनी एक्सप्लेन केलंय. ठीक आहे, तर आय होप तुम्हाला सगळ्यांना ह्या गोष्टी समजल्या आहेत. त्या गोष्टी रिवाइज करत राहा, चांगला अभ्यास करत राहा, अँड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, चलो, so bye bye everybody. Sir, our science 1 paper is on the Thursday, so have doubt in third lesson page number 42. Third lesson page number 42. Okay, just let me check if you have 2 minutes. सगळ्यांनी 2 मिनिट थांबायचंय. आपण 13 मिनिट लेट सुरू केलं होतं, सो आपण 13 मिनिट लेट बंद पण करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, सो लेट मी सी पेज नंबर 42 ना. लेट मी चेक. हा, पेज नंबर 42. वेट. ओके, काय डाऊट आहे सांगू शकतेस का? माईक ऑन करून सांगितलं तर मला लवकर समजेल. कीर्ती, what is doubt? See, I am presenting the screen to you. This is page number 42. What is doubt? Sir, do you know? ओके, डू यू, अच्छा अच्छा, मला वाटलं डू यू नो. ठीक आहे, तर एक्झाम कधी आहे? एक्झाम कधी आहे? Sir, Thursday. Thursday. That means 2 or 3 days later. Okay, so you would have asked the question earlier. तू अगोदर विचारायला पाहिजे होतास. थर्सडे पर्यंत आपलं कुठलंही लेक्चर नाहीये. ठीक आहे, आपण काय करूयात माहितीये का, आपण एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करूयात जर पॉसिबल झालं तर. आणि त्यामध्ये थर्सडेच्या अगोदर एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करूयात
आणि त्यामध्ये जर म्हणजे एक्स्ट्रा क्लास जर पॉसिबल झाला तर मी त्यामध्ये तुझा तो डाऊट जो आहे तो क्लिअर करेल. ठीक आहे. आता सध्या आपल्याकडे वेळ नाहीये कारण की त्याला वेळ लागणार, मलाही बघायला लागणार, जेणेकरून मी तुला व्यवस्थित समजून सांगू शकेल आणि त्यासाठी थोडासा वेळ लागणारच. सो वी विल सी इन द एक्स्ट्रा क्लास इफ पॉसिबल. ठीक आहे, चालेल. Everybody leave the meeting. That's it for today. Yeah, bye bye. Reshma Metha, leave the class.